नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि Acer Predator 17 में बायोस में पासवर्ड कैसे सेट करें। तो अगर आप बायोस में पासवर्ड सेट करना चाहते हैं तो इसके अलग अलग उपयोग होते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बायोस में होना चाहिए, जिसे F2 कुंजी दबाकर खोला जाता है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे करना है तो आप हमारे चैनल पर इस पर एक वीडियो देख सकते हैं। एक बार ये हो जाने के बाद सिक्योरिटी पर जाए और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ सुपरवाइजर पासवर्ड है, यूजर पासवर्ड है जो अभी ग्रे आउट है, HDD0 और HDD2 पासवर्ड हैं और साथ ही पासवर्ड ऑन बूट विकल्प है जो अभी ग्रे आउट है। और मैं इन सभी के बारे में समझाऊंगा। तो सुपरवाइजर और यूजर पासवर्ड तब काम आते हैं जब पासवर्ड ऑन बूट डिसेबल होता है। ये आम तौर पर सिर्फ तब जरूरी होते हैं जब आप BIOS में प्रवेश करते हैं, और अगर आपने केवल सुपरवाइजर पासवर्ड सेट किया है तो यही एकमात्र पासवर्ड होगा जिससे आप BIOS में प्रवेश कर सकते हैं, और इसके बिना आप BIOS में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए इन सभी पासवर्ड्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। आप इन्हें भूल नहीं सकते। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसे वापस पाना असंभव होगा। और अब आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी और बूट ऑप्शंस में कुछ विकल्प ग्रे आउट हैं, और इसका मतलब है कि वे बस इसलिए डिसेबल हैं क्योंकि आपने सुपरवाइजर पासवर्ड सेट नहीं किया है। इनमें से कुछ विकल्पों के लिए सुपरवाइजर पासवर्ड को सक्षम करना ज़रूरी है ताकि आप इन सेटिंग्स को मैनेज कर सकें। और अगर आप इसे सेट कर देते हैं तो आप एक यूज़र पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपके पास ये दोनों पासवर्ड हैं तो दोनों का इस्तेमाल BIOS में प्रवेश करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन अगर यूज़र पासवर्ड डाला जाए तो वह आपको उन सेटिंग्स को बदलने नहीं देगा जो अभी ग्रे आउट हैं, और यह भी संभव है कि कुछ अन्य सेटिंग्स भी ग्रे आउट हो सकती हैं। तो अगर आप इस डिवाइस के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उदाहरण के लिए, और कुछ अन्य यूज़र्स भी हैं जिन्हें BIOS तक पहुंच चाहिए लेकिन सभी सेटिंग्स बदलने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, तो आप यूज़र पासवर्ड सेट कर सकते हैं और उन्हें दे सकते हैं और अपने लिए सुपरवाइजर पासवर्ड रख सकते हैं। तो ये काफ़ी उपयोगी है। अगर आप बूट पर पासवर्ड सक्षम करते हैं तो BIOS में प्रवेश करने के लिए ही नहीं बल्कि अपने कंप्यूटर को चालू करने के लिए भी सुपरवाइजर या यूज़र पासवर्ड की आवश्यकता होगी। और अगर आपने बूट पर पासवर्ड सक्षम किया है और आप सिस्टम में प्रवेश कर रहे हैं न कि BIOS में, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप सुपरवाइजर पासवर्ड डालते हैं या यूज़र पासवर्ड। फिर वहाँ HDD पासवर्ड भी होते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, खासकर अगर आपके पास कई अलग अलग ड्राइव्स हैं और आप उनमें से कुछ तक पहुँच को कुछ यूजर्स के लिए वेरी बोल्ड, बहुत सख्त बनाना चाहते हैं। तो आप HDD0 पासवर्ड और HDD2 पासवर्ड सेट कर सकते हैं। और अगर कोई HDD0 ड्राइव से बूट करना चाहता है तो उसे उसका पासवर्ड डालना होगा, और अगर वे HDD2 से बूट करना चाहते हैं तो उन्हें उसका पासवर्ड डालना होगा। और ये बिना सुपरवाइज़र पासवर्ड सेट किए भी किया जा सकता है, या ये सुपरवाइज़र पासवर्ड और यूज़र पासवर्ड से अलग भी हो सकता है। आप इसके साथ खेल सकते हैं और तरह तरह की चीज़ें कर सकते हैं। अब मैं सुपरवाइजर पासवर्ड सेट करने जा रहा हूं। इसे दर्ज करें, एंटर पर क्लिक करें, फिर से दर्ज करें। सुनिश्चित करें कि आपको यह याद रहेगा और आपने इसे सही तरीके से दर्ज किया है, क्योंकि यह रिकवर नहीं किया जा सकता। अब आप ऊपर देख सकते हैं कि सुपरवाइजर पासवर्ड सेट हो गया है और कुछ विकल्प अब अनलॉक हो गए हैं, जिसमें बूट टैब में सिक्योर बूट भी शामिल है। और बस यही सब है। आप सुपरवाइजर पासवर्ड बदल या क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए उस पर क्लिक करें, वर्तमान पासवर्ड दर्ज करें, और अगर बदलना है तो नीचे नया पासवर्ड 2 बार दर्ज करें। और अगर आप इसे क्लियर करना चाहते हैं तो इन दोनों फील्ड्स को खाली छोड़ दें, और अब यह क्लियर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली बार।